अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। अच्छा जी, आज मैं जो आप लोगों के साथ रेसिपी शेयर करने लगी हूँ, ये नहायत मज़ेदार सा चटपटा सा देगी पुलाव है और रेसिपी इंतहाई आसान है। और आई एम श्योर ये जब आप अपने घरों में ट्राई करेंगे तो आपको खाने में भी बहुत मज़ा आएगा और बनाने में भी ज़्यादा मेहनत भी नहीं होती है, झटपट तैयार हो जाता है। और इंग्रेडिएंट्स वही हैं कुछ जो हम आम घर में भी इस्तेमाल करते होते हैं और हर घर में वो अवेलेबल होते हैं। ठीक है, कुछ भी इसमें नया नहीं है, आराम सुकून से आप इसको बना सकते हैं। तो आए अपनी रेसिपी का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले मैंने क्या किया जी, मैंने ये मटन लिया और इसको मैंने बॉयल होने के लिए रख दिया, यानी कि जिसे हम यखनी कहते होते हैं, यखनी निकालना, स्टॉक निकालना, वो उसके लिए मैंने इसे रख दिया था। और ये तकरीबन 1 kg मटन है और इसके अंदर मैं कुछ भी नहीं ऐड कर रही, जस्ट मैंने इसके अंदर 1 टेबलस्पून सॉल्ट ऐड किया और इसके अंदर मैंने ये 2 जो है तेज़पात या बे लीव्स जिन्हें कहा जाता है, 2 वो ऐड कर रही हूँ। और इसके अलावा एक छोटा सा टुकड़ा जो है मैं वो दालचीनी का जो होता है वो ऐड कर रही हूँ। ठीक है, इसके अलावा मैं और कुछ भी इसके अंदर ऐड नहीं कर रही हूँ। ठीक है जी, और अब आते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। नेक्स्ट स्टेप ये था कि जो यखनी थी वो निकल चुकी थी, उसको मैंने अलग कर लिया था एक जग के अंदर, और जो मटन है उसको मैंने अलग से बाउल में कर दिया था। ठीक है, इन दोनों को सेपरेट क्यों किया था ये मैं आपको आगे जाके बताती हूँ। और ये था वो मटन जो अच्छे तरीके से गल चुका है, बहुत सॉफ्ट सा अच्छा सा तैयार हो चुका है। और ये है उसकी यखनी स्टॉक जो था, ये आप देख सकते हैं तकरीबन इसके अंदर 2 गिलास हैं, 2 गिलास। ठीक है, अब सबसे पहले इसके अंदर मैंने ऑनियन लिए हुए हैं, 2 मीडियम साइज़ के। ग्रीन चिलीज़ हैं, ये मैंने 4 से 5 कट की हुई हैं। उसके बाद 2 मीडियम साइज़ के मैंने टमाटोज़ लिए हुए हैं, 2 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट है। और इसके अलावा नमक है, वो आप अपने टेस्ट के मुताबिक ले सकते हैं, लेकिन ये याद रखिएगा कि आपने यखनी में भी ऐड किया हुआ है। ठीक है, उसके साथ साथ गरम मसाला है और रेड चिली है, चिली फ्लेक्स है और कोरिएंडर पाउडर है और टर्मरिक पाउडर है। ठीक है जी, ये सब हमारे जो स्पाइसेस हैं वो हैं। और इसके बाद दोबारा से मैंने इसके अंदर 2 बे लीव्स लिए हुए हैं, यानी कि तेज़पात मैंने 2 और लिए हैं। ठीक है, जो कि मैं अपना जो मसाला हम बनाएंगे मटन पुलाव का उसके अंदर ऐड करेंगे। ठीक है, अब हम अपना जो कुकिंग प्रोसेस है उसे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने पैन के अंदर ऑयल ऐड किया। ऑयल मैंने लिया है तकरीबन 1 कप से कम है, ये हाफ़ कप ऑयल है इसके अंदर। और हाफ़ कप के अंदर सबसे पहले मैं जो है प्याज डालूँगी, अनियंस, इनको डाल के अच्छे तरीके से फ्राई करूँगी और मुझे इनका चाहिए जी गोल्डन ब्राउन कलर। ठीक है, तकरीबन 5 से 7 मिनट लग जाएंगे इसको भुनने में। और उसके बाद आपको इस तरह का जो कलर है वो आपने रखना है। और इसको आपने जो फ्राई कर रहे हैं तो आपने इसे लो मीडियम हीट पे करना है, ज़्यादा हाई फ्लेम आपने नहीं रखनी है। ठीक है जी, उसके बाद मैंने इसके अंदर जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड कर दी है। इसको डाल के मैंने थोड़ी देर इसको भी फ्राई करना है। उसको फ्राई करने के बाद इसके अंदर मैं जो ग्रीन चिलीज़ हैं और टमाटोज़ हैं उनको इकट्ठा इसके अंदर मैं ऐड कर दूँगी। और उसके बाद इनको भी थोड़ा सा फ्राई करूँगी और फ्राई करने के बाद मैं इसके अंदर जो मटन है इसको ऐड कर दूँगी। और मैं आपने यहाँ पे नोट कर सकते हैं कि मैं स्पाइसेस ऐड नहीं कर रही हूँ, मैं जस्ट मटन को ऐड करके तो मसाला अच्छे से भूनूंगी, ताकि ये जो हमें टमाटर जो नज़र आ रहे हैं और जो मिर्चें नज़र आ रही हैं, सब प्याज, सब कुछ अच्छी तरह इसमें घुल जाए और एक अच्छा सा हमारा जो मसाला है वो तैयार हो जाए। ठीक है, इसको भूनने के बाद फिर उसके जो स्पाइसेस हैं वो मैं इसके अंदर ऐड करती जाऊँगी। ठीक है, स्पाइसेस वही सब हैं जो मैंने आपको बताई हैं। आप क्वांटिटी कम ज़्यादा अपने टेस्ट के मुताबिक कर सकते हैं। ठीक है, ये जो बेसिकली पुलाव है ये आराम से 3 से 4 लोगों के लिए माशाल्लाह बहुत है। ठीक है, लेकिन अगर आपकी फैमिली बड़ी है या आप इसमें उसी तरह से मसाले डबल भी कर सकते हैं और इन्हें हाफ़ करके कम लोगों के लिए भी बना सकते हैं। अच्छा जी, मसाला भुनने के लिए मैं इसके अंदर पानी नहीं ऐड कर रही हूँ, बल्कि जो वही यखनी हमने मटन की निकाली हुई थी मैं वही थोड़ी थोड़ी इसके अंदर ऐड करके तो मसाले को भूनती गई हूँ। ठीक है, जब अच्छे से रेडी हो गया तो जितनी भी बाकी की थी वो यखनी वो सब मैं इसमें ऐड कर दूँगी। वो 2 गिलास में इसके अंदर ऐड कर दूँगी और 1 गिलास में सिंपली इसके अंदर टैप वाटर यूज़ कर रही हूँ। ठीक है,
और जो चावल थे वो मैंने बासमती राइस लिए हुए थे और उनको मैंने तकरीबन 1.5 घंटा पहले भिगो दिया था, तो वो बहुत अच्छे से सॉफ्ट से हो चुके थे। और यहाँ पर मैं इनको ऐड कर रही हूँ चावलों को। और जो राइस है उनको ऐड करने के बाद आपने एक बात का ध्यान रखना है कि आपने इसके अंदर ज़्यादा चमचा नहीं चलाना, और एक बार आपने इसमें आराम से अच्छे से चावल डालने के बाद इसको मिक्स कर देना है चम्मच चलाकर, और उसके बाद आपने इसको कवर करके रख देना है, ठीक है। और कवर करना इस तरह है कि इसका ये जो अच्छा सा जो पानी है इसके अंदर ये अच्छे से ड्राई हो जाए, सिर्फ इतना सा बाकी हो कि जब इसको आप दम पे रखें तो उसे नीचे लगने का किसी किस्म का कोई ख़तरा ना हो, ठीक है। ये मैंने इसको कवर कर दिया और कवर करने के बाद मैं इसको चेक करूँगी, तो ये पोजीशन इसकी होनी चाहिए। और जब इस पॉइंट पे हो तो आपने इसको दम दे देना है। दम किस तरह देना है वो मैं तो बेसिकली तवा रख के तो इसको दम दे देती होती हूँ, वो सबसे बेस्ट मुझे लगता होता है। लेकिन अक्सर हमारे घरों में देखा जाता है कि वो जो रुमाल होते हैं उनसे भी दम दिया जाता होता है, तो ये आपकी मर्ज़ी है जैसे आपको ठीक लगे। और उसके बाद ये हमारा फ़ाइनल जो पुलाव है ये रेडी हो चुका है, ज़बरदस्त मज़ेदार सा झटपट तैयार हो गया है। और ये खाने में इतना लजीज है कि आप आराम से कह सकते हैं कि आपने जो देगी पुलाव, रियल देगी पुलाव का टेस्ट है वो आपको इसमें फ़ील होगा इंशाल्लाह ताला। और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए और आप चाहें कि मैं और इस तरह की मज़ेदार सी रेसिपीज़ आपके साथ शेयर करूं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट्स के अंदर अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा, ठीक है। और जैसे कि आपने देखा कि ये रेसिपी बहुत आसानी से और झटपट तैयार हो गई है, तो बिल्कुल इसी तरह ही की मज़ेदार सी रेसिपीज़ जो है इंशाल्लाह ताला मैं आगे भी आने वाले व्लॉग्स में आपके साथ शेयर करूँगी। और इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। इंशाल्लाह ताला फिर किसी अच्छी नई रेसिपी के साथ आपसे मुलाकात होगी। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon.